नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव संवाद में ये खुलकर कह दिया है कि अगर ममता बनर्जी के राज में राष्ट्रपति शासन की आवाज उठ रही है तो ये मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप अपनी संवैधानिक शपथ को याद कीजिए और राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित कीजिए। जिसके बाद ममता बनर्जी तिलमिला गई हैं और कहा है कि हमारे राज्य की पुलिस को बदनाम करने की कोई भी कोशिश ना करे। लेकिन इसी बीच सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कह दिया है कि भारत का लोकतंत्र अपने सबसे कठिन और मुश्किल दौर से गुजर रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र खतरे में है और है ही नहीं, तो क्या लोकतंत्र के नाम पर सियासी दांव चलने की कोशिश हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, लोकतंत्र की दुहाई सियासी चढ़ाई। आपके साथी जो हैं, जो कि बंगाल को देखते हैं या बंगाल में हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, बाबुल सुप्रियो, इन्होंने ये तक मांग की है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, स्थिति इतनी गंभीर है कि मांग करे वो उनकी जगह पे वाजिब है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हमें संविधान के हिसाब से देखना है। गवर्नर साहब की रिपोर्ट क्या आती है, स्थिति क्या होती है, वो देखकर निर्णय होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मांग कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि स्थिति सच अर्थ में वहां पर गंभीर है। तो क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। तिलमिलाई ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल की पुलिस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अगर किसी की मौत टीबी से भी होती है तो ये लोग पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि मौत हिंसा के चलते हुई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल पुलिस को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता दिया। राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी को कानून व्यवस्था पर चिट्ठी लिखी और कहा कि अपनी संवैधानिक शपथ याद कीजिए, राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित कीजिए। यह चिट्ठी एक बीजेपी कार्यकर्ता की पुलिस हिरासत में मौत को लेकर लिखी गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, ये खून का खेल बंद होना चाहिए। ये राजनीति नहीं है, ये अराजकता है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल कूच कर चुके हैं, जहां वो राज्य के सभी 6 जोन की यात्रा करने वाले हैं। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। मूल नीति है मोदी जी की, सबका साथ, सबका विकास। अब दूसरी ओर क्या है? भेद डालो, समाज को बांटो, अलग करके रखो, अलग अलग डिमांड क्रिएट करो और चुनाव आए तो सबको अपने तरीके से बांटने का प्रयास करो और राज करो। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दावा कर दिया है कि भारत में लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आज देश का लोकतंत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा। देश में पीड़ित परिवारों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये कौन सा राजधर्म है? तो आज बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई लोकतंत्र मुश्किल दौर में है? क्या फिर कुछ सियासी पार्टियां अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और लोकतंत्र की दुहाई के नाम पर सियासी चढ़ाई की कोशिश कर रही हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, लोकतंत्र की दुहाई, सियासी चढ़ाई। और अब सियासी चढ़ाई का विश्लेषण सुनिए। लोकतंत्र की दुहाई के नाम पर जो सियासी चढ़ाई हो रही है उसका विश्लेषण सुनिए। आपको मैं बताता हूं
लोकतंत्र को मोहरा बनाकर चली जा रही है सियासी चाल। कांग्रेस को दिल्ली में लोकतंत्र खतरे में दिखा, बीजेपी को बंगाल में। कानून व्यवस्था पर हर तरफ से घिर गई है ममता सरकार। बंगाल में बीजेपी के लगातार बढ़ते प्रभाव से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बेहद परेशान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त एंट्री करी थी लोकसभा सीटों के अंदर। सियासत में मात खाने के बाद कांग्रेस का लोकतंत्र पर यह एक और सवाल है। लगातार कांग्रेस सवाल लोकतंत्र पर खड़ा कर रही है। खतरे में देश का लोकतंत्र है या वोट तंत्र पर वाकई नजर है? मेरे साथ बात करने